मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आभार, अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए। बंधु, एक बहुत बड़ा खतरा आपके जीवन की ओर चला आ रहा है। आपके जीवन में इस खतरे का बहुत ही भयंकर परिणाम होने वाला है। इस खतरे को जान लेना और इसके परिणामों को अच्छी तरह से समझ लेना आपका यह प्रथम कर्तव्य बनता है। बंधु, यह समय है जब मंगल नीच के चल रहे हैं और सूर्य के साथ राहु, शनि, बुध, शुक्र संपूर्ण ग्रहों का योग चल रहा है मीन राशि में, और यह स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जीवन में कई प्रकार की नकारात्मक घटनाएं होती हैं, कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब ज्योतिषीय आधार पर आपके जीवन में कौन सी वे घटनाएं हैं जो नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करने वाली हैं, इसके विषय में आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ इस एक नकारात्मक घटना, इस एक नकारात्मक प्रयोग या यूं कहें कि तंत्र के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इससे कैसे आपको बचना है, कैसे सावधान रहना है, इसके विषय में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे आज एक ऐसे महाशक्तिशाली या यूं कहें कि दो ऐसे महाशक्तिशाली प्रयोगों के विषय में जिनके बारे में जानते ही आपके जीवन में गज केसरी योग बनेगा और मंगल की सारी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाएंगी, और यहां तक कि आपके घर में और आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ी बीमारी, भयानक रोग नहीं आएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, कर्जा नहीं बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी व्यक्ति को मति भ्रम नहीं होगा, कोई भी पथ भ्रष्ट नहीं होगा। जैसे होता है ना कभी कभी कि कुछ लोग जीवन में अच्छे चल रहे होते हैं, तभी उनके परिवार का कोई एक सदस्य गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है, शराब, वेश्यावृत्ति और ना जाने क्या क्या, जुआ वगैरह में हजारों लाखों करोड़ों रुपए हार जाते हैं और उसके बाद पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ऐसी कोई भी भयानक घटना आपके जीवन में नहीं होगी। जी हाँ बंधु, अब एक बात यहाँ पर ध्यान से देखना कि जब भी आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक घटना का संदेश आएगा, जानकारी आएगी, तो वह अब नकारात्मक घटना से मतलब है जैसे कोई दुर्घटना है, हादसा है, बीमारी है या फिर कोई बहुत बुरी खबर, तो वह खबर हमेशा दक्षिण दिशा से ही आती है, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है, नकारात्मकता की दिशा होती है, अंत की दिशा होती है। तो जीवन में जब भी कोई ऐसा योग बनता है या यूं कहें कि ऐसी घटना होती है जो जीवन के अंत के समान दुख देती है, जीवन में उतना ही दुख देती है जैसे कि अंत हो गया हो, इस प्रकार का दुख यदि कोई घटना देगी तो वह घटना या उसकी खबर दक्षिण दिशा से ही आएगी। ये आप एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए और नोटिस करके देखिए। कोई यदि आपके जीवन में हुआ है, ऐसा कोई नकारात्मक कार्य हुआ है, घटना घटी है, तो इसके विषय में आप थोड़ा विचार करके देखिए कि किस दिशा से यह घटना आपके जीवन में आई थी। पहली चीज तो यह। दूसरी चीज कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे जरूरी कार्य भी बता देंगे जिन्हें आपको नियमित करना है आने वाले पूरे इस अप्रैल के महीने के अंत तक, यानी पूरे अप्रैल के महीने में करना है। तो जब 14 अप्रैल को सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद 15 अप्रैल के बाद आपके जीवन में शुभ घटनाओं की शुरुआत हो जाएगी। चमत्कारी तौर पर आपको ग्रहों की तरफ से लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, दिव्य शक्तियों की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, ये प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही सरल हैं, लेकिन गुप्त हैं। इनके विषय में लोग जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं वो किसी को बताते नहीं है। एक बहुत ही अच्छा और साधारण सा प्रयोग हमने बताया था, जिसमें कि कांच के पात्र में या पीतल के पात्र में जल भर के रखना और उसमें पीले रंग का पुष्प और कुछ छोटी छोटी सामग्रियां अपनी राशि के अनुसार, जहां गुरु की स्थिति है उसी स्थिति में घर में इस पात्र को रख देना है, और फिर देखिए कि कहां कहां से कामयाबी आती है, कहां कहां से धन दौलत आती है आपके जीवन में। इस प्रयोग के विषय में भी बात करेंगे, क्योंकि यह प्रयोग हमने 8-10 दिन पहले कार्यक्रम में बताया था और इसके बड़े ही सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोगों ने हमें फोन करके कहा कि गुरुजी, हमारे जीवन में धन संपत्ति का आगमन हो गया, हमारे घर में क्लेश का माहौल रहता था, नकारात्मकता रहती थी, वह दूर हो गई, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो इस प्रयोग के विषय में भी आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि जैसा नकारात्मकता का वातावरण बना है, हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, तो इस अंधकार में यह जो आज का कार्यक्रम है एक प्रकाश की तीव्र किरण है जो आपको प्रकाश की ओर लेकर जाएगी अंधकार से। तो बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है और फिर इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को जीवन में उतार कर जो चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होते हैं उनको अनुभव करना है और आनंद लेना है, और फिर ईश्वर का और महामाई का धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से आज आप इस कार्यक्रम तक आए हैं, इसे देख रहे हैं। महामाई की ही यह मर्जी है, इच्छा है कि अब आपके दुखों का अंत होना चाहिए।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी बात आप समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। हम एक एक करके विषय को आगे बढ़ाएंगे, छोटे छोटे बिंदुओं से लेकर उस नकारात्मक भयानक घटना तक जाएंगे जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित हो सकती है। और आपको हम कई शक्तिशाली बहुत ही छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे जिन्हें आप आजमाना शुरू करिए और देखिए कि आने वाले 10 से 15 दिनों में आपके जीवन में कैसे महापरिवर्तनों की शुरुआत होती है। जी हाँ बंधुओं, तो बस कार्यक्रम को अंत तक देखना, तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार यह कार्यक्रम बना तो आपके लिए ही है। ज्ञान सारा का सारा आया तो आपके लिए ही है, आपके जीवन परिवर्तन के लिए आया है। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरिए। अब इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो चलिए बंधु, अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। बंधुओं, जैसे कि अभी सूर्य देवता राहु के साथ बैठे हैं, मंगल भी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ऊर्जा तो बहुत ही कम हो गई, जीवन में सकारात्मकता बहुत ही कम हो गई, क्योंकि सकारात्मकता देने वाले, ऊर्जा देने वाले ग्रह तो अभी अंधकार की चपेट में चल रहे हैं। तो अब जबकि 14 अप्रैल को सूर्य देवता राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आएंगे, तो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाओं की एक के बाद एक झड़ी लगने वाली है। जी हाँ बंधुओं, अब ये बात अलग है कि आपको महसूस भले ही कुछ ना हो, क्योंकि होता यह है कि जब मानकर चलिए कि कोई भी व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा है और फिर जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उसे खूब अच्छा हेल्दी खाना भी खिलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी उसके शरीर में वह चुस्ती फुर्ती ऊर्जा महसूस नहीं होती जो कि सामान्य व्यक्ति को महसूस होती है। कारण इसका यह है कि वह बीमारी से इतना ज्यादा ग्रसित रहा है कि अभी भी उसके शरीर में कमजोरी है और मानसिक तौर पर भी वह कमजोर है। ऐसा ही होता है कि जब इंसान लंबे समय तक बुरे वक्त की चपेट में रहता है तो अच्छे समय की शुरुआत का उसे पता भी नहीं चलता। इसीलिए बहुत सारे लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, आप तो कहते हैं कि बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। तो ये इसी वजह से होता है। दूसरा इसका कारण ये भी होता है कि बुरे वक्त में कुछ इतना ज्यादा बिगड़ जाता है, चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि अच्छे समय में भी संभलने में भी नहीं आती हैं। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप ये कर सकते हैं कि बुरे समय पर जो कार्यक्रम हम बनाकर ला रहे हैं आपके लिए, नकारात्मक ग्रह योगों की स्थिति में इन कार्यक्रमों को आपको देखना है। इन कार्यक्रमों में हम आपको लगातार जानकारी देते हैं कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। देखिए, एक तो समय खराब है, नकारात्मक है, चीजें नकारात्मक होती जा रही हैं, बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी आपकी ओर आकर्षित हो रही। ऐसे में यदि आप कोई गलतियां भी कर बैठे, जाने अनजाने में ही सही, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे जो कि नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, दुख दरिद्रता को जीवन में लेकर आती हैं, तो ऐसे में ये स्थिति और भी खराब हो जाती है। जी हाँ बंधु, तो आपको यही नहीं करना है। मतलब कि 14 अप्रैल से पहले कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी आपको नहीं करने हैं। सबसे पहली चीज कि अपनी सेहत पर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मंगल जब से नीच के हुए 3 अप्रैल से, तब से आपकी सेहत पर इसका बहुत बुरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें हैं जो आपकी सेहत में लगातार दिखाई दे रही हैं,
और आपको महसूस भी हो रही हैं। जैसे कि आपको नींद लेने में समस्या हो रही है, ठीक से नींद आपको आती नहीं है, और यदि नींद आती भी है तो उसके बाद भी आप पूरी तरह से तरोताजा नहीं होते जब आप सोकर जागते हैं। भूख प्यास आपकी कम हो गई है, खाने पीने में रुचि समाप्त होती जा रही है, शरीर में एक अजीब सा आलस, एक अजीब सी थकान और मनोबल कम जैसा आपको महसूस होता रहता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अभी ऊर्जा का क्षेत्र आपका कमजोर हो चुका है। सकारात्मक ग्रहों की जो ऊर्जा है वह आपको प्रभावित नहीं कर पा रही, क्योंकि ये ग्रह खुद ही अभी कमजोर हुए बैठे हैं आपकी कुंडली में। चलित कुंडली की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपकी जन्म पत्री की नहीं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि आपको ऐसे कार्य नहीं करने हैं कि जिसमें कि ये ग्रह और कमजोर हो जाते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि आपको सूर्य से जुड़ी हुई चीजें, मंगल से जुड़ी हुई चीजें ऐसे में किसी को नहीं देनी है। अब कौन सी है वे चीजें, तो ध्यान से समझिए। सफेद रंग की कोई भी वस्तु, नारंगी रंग की कोई भी वस्तु, वस्त्र, अपने जरूरी सामान, अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप प्रयोग करते हैं, किसी को भी नहीं देना है। मीठा या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी इत्र, परफ्यूम जैसी चीजें भी किसी को नहीं देनी है। अनाज, गेहूं, अन्न, खाने पीने का सामान और सरसों का तेल और गुड़ और किसी भी प्रकार की धातु का सामान किसी को यूं ही नहीं दे देना है। हर धातु का कोई ना कोई ग्रह से संबंध होता है, नाता होता है। तो आप ऐसे समय में जब ये चीजें दान कर देंगे तो आप अपने बहुत सारे ग्रहों की ऊर्जाओं को दान करने से मतलब यहाँ पर दे देना है, यूं ही प्रयोग के लिए। दान करना तो एक अच्छी बात है, दान करना चाहिए, लेकिन मंदिर में जाकर दान करिए, ठीक है। ऐसे ही कहीं पर भी दान करने को दान करने की श्रेणी में नहीं, वह एक अच्छा कर्म है, इंसानियत भरा कर्म है, लेकिन दान की श्रेणी में नहीं आता। दान धर्म के साथ किया जाता है, धार्मिक स्थलों पर किया जाता है, तभी उस दान का पुण्य आपको प्राप्त हो पाता है। वरना आपका कर्म तो मजबूत हो जाएगा, प्रारब्ध आपके उत्तम हो जाएंगे, लेकिन पुण्य का घड़ा नहीं भरेगा। इसलिए दान मंदिर में, ठीक है। यूं ही प्रयोग के लिए आपको ये चीजें किसी को नहीं देनी है, इससे आपकी ग्रहों की स्थिति और कमजोर होती चली जाएगी। कुछ जरूरी कार्य हैं जिनको आपको बोलकर भी नहीं करने हैं, गलती से भी नहीं करनी है। मांसाहार का प्रयोग अब 14 तारीख तक तो किसी भी प्रकार से नहीं करना है। शराब का प्रयोग नहीं करना है, गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और अपने पिता और माता का अपमान भूलकर भी नहीं करना है। अगर हो सके तो अपने पिता की सेवा करिए, माँ की सेवा करिए, उनके साथ समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि जब उम्र बढ़ जाती है लोगों की तो उनके पास लोग बैठना बंद कर देते हैं, उनकी सुनते ही नहीं है लोग, और उनका मन करता है कि कोई उनके पास आए, उनकी बातें सुने, उनके जीवन की कहानी सुने, उनका मन अच्छा हो। तो जब आप उनके पास बैठे, अपने माता के पास, पिता के पास, उनकी सेवा करें, उनसे चर्चा चलाएं, बातें करें, कुछ सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। तो ऐसे से उन्हें अच्छा महसूस होगा और आपका सूर्य, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। दूसरा ये है कि आपको अपनी सेहत पर लापरवाही भूलकर भी नहीं करनी है, यानी कि अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। ऐसे में पूरे इस बात के चांस बनते हैं, अवसर बनते हैं कि आप लगातार बीमार महसूस करेंगे, लगातार कमजोरी का एहसास होगा, और उल्टा सीधा खान पान का मन होगा। फास्ट फूड वगैरह आप ज्यादा खा सकते हैं, स्वाद के पीछे आप ज्यादा भाग सकते हैं। इन सब चक्करों में आपकी सेहत खराब होगी, आपके शरीर का वातावरण बिगड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ेगा, बुखार जैसा आपको महसूस होगा। तो आपको स्वाद के पीछे नहीं, सेहत के पीछे जाना है। योग, प्राणायाम और सैर पर जा सकते हैं, कसरत करें, थोड़ा सा अध्यात्म की ओर रुचि लें, सूर्योदय से पहले जागें, नियमबद्ध तरीके से जीवन को जिए, अनुशासन के साथ जिए, ये बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपका मंगल मजबूत हो जाता है और मंगल की पूरी सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। अब सबसे बड़ी बात कि कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अब ध्यान रखिए कि आने वाले 5 से 7 दिनों तक कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसा नहीं फंसाना है, शेयर मार्केट आदि से दूर रहना है, बड़ा ही रिस्की रहेगा, पैसा 100% आपका डूब ही जाएगा, कहीं से प्रॉफिट नहीं निकलेगा। दूसरा कि कहीं से ब्याज पर धन आपको नहीं लेना है। मंगल जब नकारात्मक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो पैसा ब्याज पर नहीं लेना चाहिए, देना भी नहीं चाहिए, वरना मंगल की नकारात्मकता जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में देना है। अपनी वाणी को संतुलित रखना है, सेहत का ख्याल रखना है, धन का लेन देन यूं ही नहीं करना है, और सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध और मंगल से जुड़ी हुई चीजें यूं ही किसी को प्रयोग में नहीं दे देना है। लेकिन इन चीजों को आप मंदिर में जाकर दान अवश्य कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी है ये। अब बात करते हैं कि कुछ प्रयोग हैं जिन्हें आपको इस समय पर जरूर कर लेना चाहिए। ये प्रयोगों से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, ग्रहों की ऊर्जा आपके लिए
पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करेगी, आपको अंदर से मजबूती देगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेहत मजबूत होगी, धन की स्थिति मजबूत होगी और फिर जब अच्छा समय आ जाएगा तो उस समय आपको इसका पूरा लाभ, डायरेक्ट सीधा लाभ प्राप्त होगा। वह स्थिति नहीं बनेगी कि आकर सही समय चला भी गया और आपको कुछ महसूस भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मोर पंख जो है ये बहुत ही सकारात्मक वस्तु है। भगवान श्री कृष्ण को भी यह बहुत अधिक प्रिय था, उन्होंने तो इसे अपने सिर पर धारण कर रखा था। तो मोर पंख का शास्त्रीय महत्व तो बहुत अधिक होता है, ज्योतिष में भी इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो मोर पंख का एक बहुत ही सुंदर प्रयोग है जिससे कि आपके घर में मंगल की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी। साथ ही दक्षिण से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यदि आ रही होगी, क्योंकि दक्षिण मृत्यु की दिशा होती है, अंत की दिशा होती है, तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दक्षिण दिशा से आएगी यदि, तो वह बहुत विनाश लेकर आएगी, महामारियां लेकर आएगी, दुर्घटनाएं लेकर आएगी, भयंकर कर्जा लेकर आएगी और भयंकर नकारात्मक आदतें लेकर आती है। तो ये चीजें आपके जीवन में कभी भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है, मोर के पंख आपको लेने हैं, 7 मोर पंख लेने हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, कम नहीं, 7 मोर पंख। 7 मोर पंखों को आपको सरसों के तेल में डुबा देना है। इसके बाद आपको इन्हें लाल कपड़े में लपेटना है। पहले सरसों के तेल में डुबाइए, उसके बाद इन्हें अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इन्हें लाल कपड़े में लपेटिए। लाल कपड़ा कोरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। लाल कपड़े में अच्छी तरह से लपेटिए, फिर लाल धागा ही इनके आसपास लपेटिए। इस तरह एक लाल कपड़े में लपेटी हुई सामग्री तैयार है। यह मंगल को पूर्ण रूप से पॉजिटिव करने की और ऊर्जा को बढ़ाने की सामग्री तैयार है। अब इसका प्रयोग आपको करना है घर की दक्षिण दिशा में। ठीक दक्षिण दिशा में आपको इसे दीवार पर टांग देना है, रख देना है किसी अलमारी में। बस ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप इसे रखें वहां शुद्धता का वातावरण होना चाहिए, नकारात्मक ना हो, टॉयलेट वगैरह ना हो बगल में, जूते चप्पल वगैरह ना जमीन पर पड़े रहते हो, गंदगी ना रहती हो, इसका आपको ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा की दीवार पर इसे टांग देना है। बस इतना सा प्रयोग है और बस आप देखेंगे कि कुछ दिन में ही जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, जैसे कि भयंकर बीमारी है, रोग है, कर्जा है, इससे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि घर में जो क्लेश का माहौल यदि है, नकारात्मकता है कि घर में अच्छा नहीं लगता, बाहर अच्छा लगता है, घर में आते हैं जैसे वैसे ही मूड खराब हो जाता है, ये स्थितियां बदल जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रयोग को आप करेंगे। दूसरा कि अपने लिए गज केसरी तिलक खुद तैयार करेंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली, इसे अष्ट लक्ष्मी तिलक कहते हैं, नारायण लक्ष्मी तिलक कहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। इसका निर्माण खुद करेंगे और प्रतिदिन इसे प्रयोग में लाएंगे। कैसे करना है इसे ध्यान से समझिए। कांच की एक कटोरी आपको लेनी है, एक प्याली ले लेते हैं कांच की, उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़े से आपको चावल डाल देने हैं और थोड़ा सा उसमें खुशबूदार इत्र डाल देना है। बाजार में जो पूजा की दुकान पर इत्र मिलता है उसे आपको डाल देना है और इस कटोरी को या इस प्याली को आपको ईशान कोण में रख देना है। ईशान कोण गुरु की दिशा होती है, घर के ईशान कोण में आप इसे रखिए या फिर आप इसे वायव्य कोण में भी रख सकते हैं। दोनों ही दिशाओं से, वायव्य कोण जल की दिशा होती है और जल का सीधा संबंध मन से होता है और धन से होता है। ठीक है, तो इसे आप वायव्य कोण में भी रख सकते हैं, यानी कि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में जो कोण बनता है, या फिर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण बनता है उसे ईशान कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब आपको करना यह है कि सुबह स्नान आदि करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, इसमें से आप थोड़ी सी सामग्री लेंगे और उसे अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएंगे, थोड़ा सा अपनी जुबान पर लगाएंगे और थोड़ा सा अपनी नाभि पर लगाएंगे। 3 स्थानों पर लगाना है। देखिए, इसका सबका अपना अपना विशेष लाभ है और सबका अपना महत्व है। जैसे अपने माथे पर आपने लगाया तो जो आंखों के बीच स्थान होता है, इसे मानव का तृतीय नेत्र कहा जाता है, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं और यहाँ शिव का वास होता है, भोलेनाथ का वास होता है। तो यहाँ पर आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ेगी और आपकी विचारों की शक्ति भी मजबूत हो जाएगी। आपके लिए फैसले हमेशा सफल होंगे, कामयाब होंगे, गलत फैसला आप कभी नहीं लेंगे और अच्छे और बुरे का फर्क आपको तुरंत पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप इस तिलक को, इस टीके को अपने माथे पर लगा लेंगे तो आपकी वाणी में, आपके चेहरे में, आपकी आंखों में गजब का आकर्षण उत्पन्न होने लगेगा। लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रहेंगे ही नहीं। जी हाँ बंधुओं, तो ये हो गया। दूसरा कि जब आप इसे अपनी जुबान पर लगाएंगे, जुबान पर माता सरस्वती का वास होता है और गले में माँ काली का वास होता है। जब हम किसी से कुछ भी कहते सुनते हैं, क्योंकि हमारे सुबह से लेकर रात तक का सारा कार्य हमारे कहने सुनने से ही तो चलता है,
तो हम जब किसी से कुछ कहते सुनते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बात सुन रहा है वह हमसे प्रभावित भी हो जाए, हमारी बातों में भी आए, तभी तो वह हमारे लिए कार्य करेगा, हमें कहीं ना कहीं से लाभ लाकर देगा, उसका भी लाभ होगा और हमारा भी लाभ होगा। तो अपनी बातों का प्रभाव बढ़ाने के लिए इसे आपको जुबान पर लगाना है। और नाभि में नारायण का वास होता है, तो आपका ये प्रयोग पूर्ण रूप से सफल होगा। इस प्रयोग को आप करके देखिए, 7 दिन के अंदर अंदर इसके बहुत ही शक्तिशाली रिजल्ट परिणाम आपको प्राप्त होंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, ठीक है। अब तीसरा प्रयोग आपको हम बताते हैं, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से इस कार्यक्रम में बताते हैं। इसे आप जरूर कर लेना, ये आपकी कुंडली के अनुसार होगा। तो आप अपनी कुंडली उठाइए, अपने लग्न का चार्ट उठाइए। लग्न में जो पहला घर है, यानी कुंडली जो लग्न कुंडली है उसमें जो पहला घर है उसे लग्न ही कहते हैं, लग्न का भाव, उसे पूर्व दिशा कहा जाता है। तो अपनी कुंडली को आप जमीन पर या टेबल पर इस प्रकार से रखिए कि जो लग्न है वह पूर्व दिशा की ओर हो जाए, ठीक है। पहला भाव, पहला घर जो है उसकी दिशा पूर्व दिशा हो जाए। उसके बाद आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि गुरु, जन्म पत्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, गुरु किस घर में बैठे हैं। मान लेते हैं कि 7वें घर में गुरु बैठे हैं, तो आपको अपने घर की पश्चिमी दिशा में, आपको अपने घर की पश्चिमी दिशा में इस सामग्री को रखना है, जो सामग्री हम बताने जा रहे हैं। इसी तरह यदि मान लेते हैं कि गुरु आपके कुंडली के 4थे भाव में बैठे हैं, तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में इस सामग्री को रखना है। इसी प्रकार दिशाओं का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो आप अपने कुंडली के अनुसार घर की दिशा में इस सामग्री को रखेंगे। सामग्री क्या है? बड़ी ही सरल सामग्री है। कांच का या पीतल का आपको एक बर्तन लेना है, एक बड़ा कटोरा आप ले सकते हैं, खुला होना चाहिए, उसे खुला ही रखेंगे हम। एक कटोरा लेंगे आप, और उस कटोरे में कांच का होगा तो अति उत्तम है, क्योंकि कांच जो है वह चंद्रमा है। तो कांच का आपने बर्तन लिया और उसमें आपने जल भर दिया, ठीक है। जल शुद्ध होना चाहिए और उल्टा सीधा नहीं, साफ सुथरा शुद्ध जल होना चाहिए। अब आपको उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, एक आध हरी इलायची डाल देना है। उस हरी इलायची को आप कूट कर डालेंगे, थोड़ा सा कूट देना है और डाल देना है। उसके बाद पीले रंग का एक पुष्प लेकर आएंगे और उसे आप उस जल में डाल देंगे। बस ये आपका प्रयोग तैयार है। इससे आपके जीवन में धन लक्ष्मी का आगमन होगा, गुरु मजबूत हो जाएंगे और गज केसरी योग बनेगा, अष्ट लक्ष्मी योग बनेगा। आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता है। अभी हमारी 2 दिन पहले ही एक श्रीमान से बात हुई थी। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अपने एक मित्र के यहाँ यह प्रयोग देखा था, तो उन्होंने समझा कि यह सजावटी सामान के तौर पर रखा हुआ है। लेकिन जब हमने उन्हें बताया अपने कार्यक्रम में, उन्होंने हमारे कार्यक्रम को देखा, जाना, तब उन्हें पता चला कि यह तो बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। और उस इंसान के यहाँ जहाँ ये सामग्री उन्होंने रखी देखी थी, उसकी तरक्की मात्र 6 महीने के अंदर हुई थी। करोड़ों रुपए की आमदनी, करोड़ों में खेलने लगा वह व्यक्ति, जबकि पहले उसकी हालत बहुत खराब रहती थी। तो इस प्रयोग का कहीं ना कहीं उसके जीवन की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इस प्रयोग को आप भी अवश्य करके देखना, यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तभी हमने सोचा कि यह प्रयोग आपको हम बता देते हैं। तो बस यहाँ तक सारी बातें हमने आपको बताई हैं। सावधानी के साथ रहिए। समय अच्छा जरूर आ रहा है, लेकिन अभी नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे आकर कि आप डरा क्यों रहे हैं, आप डराते क्यों हैं, आप डराने का काम करते हैं, आप नकारात्मक बातें फैलाते हैं। सत्य बात कहना नकारात्मक है, तो हाँ भाई, हम नकारात्मक बात फैलाते हैं। बाद में जब आपके साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है, तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। अब सबके साथ तो एक सी घटना नहीं होगी, सबके अपने पुण्य, प्रताप, प्रारब्ध, देवी देवताओं की कृपा है और सबके अपने जीने के तौर तरीके हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ नकारात्मक घटनाएं घटित हो जाएंगी, ठीक है। नकारात्मक घटना यह होगी कि किसी न किसी व्यक्ति के साथ विवाद, किसी न किसी व्यक्ति के साथ बहुत जोरदार झगड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी इस वक्त जो है ना, वो आपके ऊपर राहु और मंगल की नकारात्मक ऊर्जा हावी रहेगी। देखो, मंगल जो है ना वो नीच के हैं, तो अपने नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। और राहु शक्तिशाली है, क्योंकि सूर्य को भी उन्होंने ग्रहण लगा रखा है और शनि के साथ मिलकर पिशाच योग बना लिया है। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में, आपके मन में बड़ा ही भयंकर रोष, क्रोध उत्पन्न होगा और आप किसी से बहुत जोरदार झगड़ा कर सकते हैं। और झगड़ा बहुत ही बुरी चीज होती है। यदि गलत समय पर और गलत प्रकार से झगड़ा हो जाए, जोर से हो जाए, तो यह आपकी तरक्की को रोक देता है, आपके जीवन में आपके कामकाज को प्रभावित करता है, आपके सुख को प्रभावित करता है। और ना जाने कहां तक यह बात जाती है, कोर्ट कचहरी तक बात चली जाती है। फिर इंसान इसी में उलझ कर रह जाता है कि बस बार बार इधर उधर पैसे खर्च हो रहे हैं, बर्बादी हो रही है, समय खराब हो रहा है।
तो इन सब झंझटों से बचना है। हमने सावधानियों के बारे में आपको बता दिया है, प्रयोगों के बारे में आपको बता दिया है। इन प्रयोगों को करिए, सावधानी रखिए, तो आप बच जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन मूल सार इस पूरे कार्यक्रम का यही है कि यदि आप सात्विक बनकर रहते हैं, धार्मिक बनकर रहते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मकता किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डाल पाएगी और शुभ घड़ियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन्हें आप जीवन में उतारेंगे अवश्य और इनका पूरा लाभ आप ले अवश्य पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, यदि आपको लाभ होगा तो हमें खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि हमने ये कार्यक्रम बनाया ही इसलिए है। ठीक है, तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, और यदि कुंडली विश्लेषण कराना है, कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, तो नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, फोन करिए, हम खुद आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।